हेलो एवरीवन। अभी हम लोग ग्रुप डी का बायोलॉजी का क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जल्दी से। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो दोहरी कुंडली। और दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं? तो डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन। अगर क्वेश्चन आता है आरएनए, तो थायमिन की जगह पे सिर्फ क्या रहता है? यूरेसिल। बाकी सब सेव रहता है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, कोशिका की दीवार किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका की दीवार पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अभी हम लोग चौथा क्वेश्चन आते हैं, कोशिका का अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। पांचवा क्वेश्चन, क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। छठवां क्वेश्चन, अमीबा एक कैसा जीव है? एक कोशिकीय। सातवां क्वेश्चन, लवक या प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? तो केवल पादप कोशिका में। आठवां क्वेश्चन, फलों और फूलों के पीले एवं नारंगी होने का मुख्य कारण क्या है? क्रोमोप्लास्ट। नौवां क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। तो दसवां क्वेश्चन देखते हैं, संयोजी ऊतक का निर्माण किससे होता है? मध्य जनस्तर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसोडर्म। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन। 12वां क्वेश्चन, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। 13वां क्वेश्चन, एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। किसमें? अगर किसी व्यक्ति को क्या काट लिया? मच्छर काट लिया तो प्रसारित नहीं होगी। 14वां क्वेश्चन, जीका वायरस मनुष्य में संचारित किससे होता है? मच्छर द्वारा। 15वां क्वेश्चन, चेचक के लिए टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर। 16वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? लिनोखोक ने लाइव सेल मतलब जिंदा सेल को सर्वप्रथम लिनोखोक ने ही खोजा था। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं, सीड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसमें नवजात बच्चे की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब सडन मतलब अचानक, मतलब तेजी से, इन्फेंट मतलब नवजात बच्चा। सिंड्रोम क्या होता है? इसमें बहुत सारे लक्षण आएंगे, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति जीव कौन है? एल्गी। 19वां क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई के कमी से निर्मित रोग होता है कौन? जनन क्षमता में कमी। 21वां क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? कौन सा अंग है? यकृत में। 22वां क्वेश्चन, ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करता है? आंखों की। 23वां क्वेश्चन, रिकेट्स बीमारी किसमें होता है? हड्डी में। और ये किससे होता है? किससे कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। 24वां क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? कृमि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राउंड वर्म। 25वां क्वेश्चन, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु। और जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। 27वां क्वेश्चन, एलर्जी प्रतिक्रिया के किस कारण उत्पन्न होता है?
दमा। 28वां क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। हम लोग 29वां क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो मलेरिया की। मलेरिया, 30वां क्वेश्चन, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? स्प्लीन को, इसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का। 33वां क्वेश्चन, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य, सन, सूरज के द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सन, आपको पता होगा। 34वां क्वेश्चन आते हैं। पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। 35वां क्वेश्चन, प्याज का क्या खाते हैं? तना। प्याज का हम लोग क्या खाते हैं? तना। 36वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस, जो कान की होती है, जो मिडिल लेयर में होती है, मेलस इनकस स्टेप्स। 37वां क्वेश्चन, वह कौन सा अंग जिसके उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी हो जाती है और उसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। गुर्दा किसको बोलते हैं? किडनी को बोलते हैं। और वो खराब हो गया तो डायलिसिस करना पड़ता है। अब हम लोग 38वां क्वेश्चन देखते हैं। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का उपकरण है? तो नाक का। 39वां क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? ग्रंथि। 40वां क्वेश्चन, किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है या पाया जाता है? कॉड लिवर तेल में, मछली का जो तेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। 41वां क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। 42वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। 43वां क्वेश्चन, सुक्रोज में क्या क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होता है। 44वां क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त जमाने में मदद करता है? विटामिन के। 45वां क्वेश्चन, क्रेटिनिज्म क्या है? बच्चों में होने वाला ये रोग है। 46वां, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत। तो हम लोग 47वां क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन है? प्रमस्तिष्क। जो आगे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम। 48वां, ग्रे मैटर में क्या होता है? तो ग्रे मैटर में क्या होता है? काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय का निकाय होता है। और हम लोग 49वां क्वेश्चन देखते हैं। पेस मेकर किससे संबंध है? हृदय से, हार्ट से। 50वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। आज हमने फास्ट इसलिए क्वेश्चन कराया क्योंकि आपका समय बचे और बाकी विषयों में आप ध्यान दें। बायोलॉजी के लिए चिंता छोड़ दीजिए। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।